स्टूडेंट्स, आज से हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलते हैं टॉपिक पर। विद्युत विभव होता क्या है? तो किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से इनफाइनाइट पॉइंट से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो विभव होती है वो कार्य की माप हो गई। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा आप लिख लेंगे कि एकांक परीक्षण धनावेश को एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? विभव बराबर हो जाएगा दिया गया कार्य किसको लाने के लिए? आवेश को। तो विभव बराबर हो गया कार्य बटे आवेश। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विभव हो जाएगा, विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे आवेश यानी W/Q0। क्योंकि इसे V से व्यक्त करते हैं तो V बराबर W/Q0। ये आपका विभव का सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? FI पद्धति में आप लिख लीजिए। FI पद्धति में सूत्र V बराबर W/Q0 से। ध्यान दीजिए, FI पद्धति में मात्रक निकाल रहे हैं तो FI पद्धति में इसका W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? यानी 1 वोल्ट। यहां लिख लीजिए थोड़ा सा। FI पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट होता है। सूत्र V बराबर W/Q0 से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, FI मात्रक जूल, और बटे 1 कूलाम, क्योंकि आवेश का जो FI मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। अब 1 वोल्ट की परिभाषा यहां बता देंगे। क्या बताएंगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है ना। अब CGF पद्धति में तो नीचे लिख लेंगे कि CGF पद्धति में विभव का मात्रक स्थैत वोल्ट होता है। तो सूत्र V बराबर W/Q0 से 1 स्थैत वोल्ट बराबर इसका CGF मात्रक कार्य का 1 अर्ग बटे इसका 1 स्थैत कूलाम, आवेश का 1 स्थैत कूलाम बराबर। परिभाषा इसकी क्या बन गई है स्थैत वोल्ट की? कि अतः यदि 1 स्थैत कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 अर्ग कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 स्थैत वोल्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन मात्रक में, विमीय सूत्र में। डायमेंशन फार्मूला इसका, तो विमीय सूत्र क्या होता है? वही आप सूत्र V बराबर W/Q0 से ले लेंगे। इसका विमीय सूत्र, कार्य का क्या विमीय सूत्र होता है? M/L² T−2 अपान आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? 80। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? M/L² जो खत्म रहेगा, T-2 ये है, नीचे T⁻1 है। इसको 1 जहां कुछ नहीं लिखा वहां क्या माना जाता है? 1 माना जाएगा। तो T⁻1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 और -1 ऐड हो जाएंगे तो T की पावर कितना बन जाएगा? -3, और A ऊपर जाएगा तो A⁻1। ये आपका विमीय सूत्र हो गया इसका विभव का। अब हम यहाँ प्रकृति जान लेते हैं कि विभव की प्रकृति कैसी है। ये बता देते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, अर्थात ये सदिश राशि की अदिश राशि। तो ध्यान दे लीजिए, कार्य भी अदिश है और आवेश भी अदिश है, तो विभव कैसा हो गया? अदिश राशि हो गया। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। अब हम इन दोनों मात्रकों में संबंध बता लेते हैं FI और CGF में। तो हेडिंग छोड़िएगा, विभव के FI पद्धति और CGF पद्धति के मात्रकों में संबंध। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विभव के FI मात्रक और CGF मात्रक में संबंध हम क्या जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि, या कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, पीछे अभी आपको पढ़ाया गया। अब वोल्ट को CGF में यानी स्थैत वोल्ट में संबंध बताना है, यानी FI को CGF बदलना है, तो इन FI को हम CGF में बदलेंगे। तो 1 जूल बराबर स्टूडेंट कितने अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग, और बटे 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिएगा, 10⁻7 ये है और 10⁻9 है, तो ये 7 9 में घट जाएगी तो कितना बचेगा? 1/3 गुणे ये पावर 7 पावर 9 में घटेगी तो 10 की पावर कितना बचेगा? 10⁻2 बचेगा। 7 में
9 में 7 माइनस हो जाएगा तो 2 पावर बचेगी 10 की, और ये हो जाएगा अर्ग बटे स्थैत कूलाम। अर्ग बटे स्थैत कूलाम। ध्यान दीजिए, आप पीछे आपको पढ़ाया गया कि 1 अर्ग बटे 1 स्थैत कूलाम बराबर क्या होता है, 1 स्थैत वोल्ट। तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 गुणे 10 की पावर 2 यानी 3 गुणे 100 स्थैत वोल्ट। ये क्या बन गया, अर्ग बटे स्थैत कूलाम बराबर बन गया स्थैत वोल्ट, बराबर 1 बटे 300 स्थैत वोल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि 1 वोल्ट बराबर कितने स्थैत वोल्ट, और ये भी पूछा जाता है कि 1 कूलाम बराबर कितने स्थैत कूलाम। तो ये इनके मात्रकों में संबंध हो गया, ठीक है ना, वोल्ट और स्थैत वोल्ट में संबंध। अब अपन पढ़ते हैं विभव के प्रकार। विभव के प्रकार, ध्यान दीजिए, विभव के 2 प्रकार होते हैं, लिखेंगे आप, इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 धनात्मक विद्युत विभव, नंबर 2 ऋणात्मक विद्युत विभव, ठीक है ना। तो पहला अपन चर्चा करते हैं धनात्मक विद्युत विभव की। धनात्मक विद्युत विभव, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब हम परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उसको लाने में यदि हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है या विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का जो विभव होता है वो धनात्मक विभव होता है। और यह जो विभव होता है ये आप स्पष्ट हो जाता है कि धनावेश वस्तुओं, धनावेशित वस्तुओं का या धनावेशित चालकों का विभव धनात्मक विभव होता है। क्या बताएंगे परिभाषा, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तब इस विभव को धनात्मक विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। और धनावेशित वस्तुओं का विभव या धनावेशित चालकों का विभव कैसा होता है, धनात्मक विभव होता है। कैसे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ धनावेश रखा है बिंदु O पर, यहाँ पर बिंदु O पर धनावेश रखा है जिसको हम प्लस Q कहते हैं, और हम यहाँ से, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर, बाहर की ओर। अब मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हमें इस बिंदु तक लाना है, किसी विद्युत क्षेत्र ये पूरा बन गया, इस विद्युत क्षेत्र तक यदि हमें लाना है, या आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं, आपने परिभाषा लिख दी उतना बहुत है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस परीक्षण धनावेश को हमें यहाँ तक लाना है, तो ये इसको बाहर की तरफ फेंक रहा है और हमको लाना अंदर की तरफ है, मतलब विद्युत बल बाहर की तरफ लग रहा है, तो हमको लाने में काम कैसे करना पड़ेगा, इसके विपरीत, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसका जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा, अर्थात धनावेशित चालकों का विभव या धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक विभव होता है, ठीक है। अब दूसरी आप हेडिंग छोड़ेंगे ऋणात्मक विद्युत विभव। तो ऋणात्मक विद्युत विभव क्या लिखेंगे, यदि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, तब उस विभव को हम ऋणात्मक विद्युत विभव कहते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित वस्तुओं या चालकों का विद्युत विभव ऋणात्मक विभव होता है, ठीक है ना। परिभाषा आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो उस विभव को ऋणात्मक विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। और ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक विभव होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की F डायरेक्शन में होगा, हमको इस बिंदु P तक लाना है, इस परीक्षण आवेश Q0 के इनफाइनाइट पॉइंट से। तो यहाँ तक लाने में देखिए ये सीधे इसको ला रहा है, मतलब ये खुद स्वयं इसको आवेश परीक्षण आवेश को अपनी तरफ ला रहा है, मतलब विद्युत बल द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तब इस विभव को हम ऋणात्मक विद्युत विभव कहते हैं, अर्थात ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक विभव होता है, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका, जितना भी आपने पढ़ा वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका मात्रा के विभिन्न सूत्र बताइए, तो आप वहां तक उसकी व्याख्या कर देंगे जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं जिनसे आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। तो आप यहाँ ये अभी स्पष्ट भी हो गया होगा कि जो विद्युत विभव है वो किसी चालक की विद्युतीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। आपने देखा कि यानी वह विद्युतीय अवस्था जिस पर उसके आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश परीक्षण आवेश कहाँ लाया जा रहा है, ठीक है ना, किसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, आवेश प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आप यहाँ एक चीज नोट कर लेंगे कि जो विद्युत विभव होता है वो किसी चालक की विद्युतीय अवस्था होती है जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, जबकि इस चालक को किसी अन्य चालक के विद्युतीय चालक के संपर्क में रख दिया जाए, मतलब एक चालक को दूसरे विद्युतीय चालक के संपर्क में रख दिया जाए तो उसमें वो आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है कौन, विद्युत विभव,
देखिएगा यहां मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक धनावेशित चालक है जिसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है, और एक आपके पास ऋणावेशित चालक है जिसको हमने बी नाम दे दिया। अब तो आप समझ गए होंगे विद्युत विभव के प्रकार से कि जो धनावेशित चालक होगा इसका विभव धनात्मक होगा, जो ऋणावेशित चालक होगा उसका विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसमें जब विद्युत इनको यदि इनको कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो जो विद्युत प्रवाह होगा किसी भी तरह इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, चाहे आप ऐसे कनेक्ट कर दें जी, तो जो विद्युत प्रवाह होगा ध्यान दीजिएगा वो हमेशा धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर होता है, ठीक है ना। आवेश प्रवाह का जो डायरेक्शन होगा, आवेश प्रवाह वो धनात्मक विभव, इसका विभव अधिक होगा और इसका विभव कम होगा, ठीक है ना। तो वो अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर आवेश प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके कंपटीशन में और यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप ध्यान दीजिए किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो आवेश प्रवाह की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। मतलब यदि आवेश प्रवाह इस दिशा में डायरेक्शन में हो रहा है तो जो विद्युत प्रवाह होगा, ये आवेश प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह, आवेश प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन प्रवाह इस दिशा में होगा। मतलब आवेश प्रवाह यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है वो निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर होता है। यह महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें, ठीक है ना, और इसको आप लिख भी लें। धन्यवाद।